बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, गले की ख़राबी की वजह से मेरी आवाज़ में ऊंच नीच होगी, जिसकी वजह से पहले से माजरत। लेकिन मैं अक्सर करता होता हूँ पॉलिटिकल स्टोरीज़। आज मैं दो सोशल स्टोरीज़ कर रहा हूँ इस यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ माशरे के लिए दोनों स्टोरीज़ आप तक पहुँचना, उनके तमाम एंगल्स आप तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। दोनों का ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसलों से है। पहली स्टोरी दुआ ज़हरा से मुतालिक है। दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वालिदैन के पास आर्जी तौर पर भेज दिया गया है। पहले मैं खबर दूंगा और फिर आपको इसके कुछ एंगल्स बताऊंगा। इसमें यह भी शामिल है कि दुआ ज़हरा को इस वक्त जान का खतरा लाहक हो सकता है, और वो किसी और से नहीं, अपने वालिदैन से। ये एक तबका ऐसी सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, और वो ऐसा क्यों सोच रहा है, हम इस पे भी बात करेंगे। खैर, खबर है अ, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को आर्जी तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म कर दिया है। और इसकी ही एक एक्सटेंशन है खबर की। सुन लीजिए कि सिंध हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर शेल्टर होम भेजे जाने वाली लड़की दुआ ज़हरा को आर्जी तौर पर उनके वालिदैन के हवाले करने का हुक्म कर दिया, और ये फैसला दिया है कि मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट की जानिब से किया जाएगा। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि दुआ ज़हरा ने अदालत को बताया कि और मेरे वालिदैन मतलब कि मेरे माँ बाप और बहन भाई अदालत में मौजूद हैं। मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, ये उनका कहना था आज अदालत में, जिसको बड़ी अजीब नज़रों से भी देखा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले कुछ क्या सराइयाँ भी चल रही थीं। आज दुआ ज़हरा अदालत में ज़हीर के लिए स्टेटमेंट देने वाली हैं, और तमाम जो केस है वो बदल जाएगा। तो दुआ ज़हरा ने ये बयान क्यों दिया, और इसके बाद इनको अदालत ने वालिदैन के साथ जाने पर क्यों कहा, इस पर लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। खैर, इस पर आपकी भी राय होनी चाहिए। आप कमेंट में आगाह कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि ये जो रिहाई हुई है, क्या ये इसको दुआ ज़हरा की भी एक चाल समझा जा रहा है, ज़हीर की भी एक चाल समझा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पे शायद को बहुत बड़ी कमिटमेंट हुई है, या बहुत बड़ी डील हो चुकी है इसके पीछे पस मंज़र पे। कमेंट दीजिए, इसकी डिटेल्स मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है इस केस के हवाले से। खैर, दुआ ज़हरा के वालिदैन ने जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनका पैगाम आया है कि 7 माह की तवील जंग के बाद मुतासरा बच्ची आखिरकार घर लौट रही है, और हमें इस केस से कई सबक सीखने होंगे, और चाइल्ड मैरिजेस, कम उम्री की शादियां रोकने के लिए इस्तेलाहात दरकार हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता बरस जुलाई में दुआ ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी थी। अपने फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि दुआ ज़हरा इस केस का मरकज़ी किरदार है, और ट्रायल कोर्ट में इनका केस ज़ेर इल्तवा है, इसलिए कराची में इनकी मौजूदगी ज़रूरी है। और फैसले में यह भी कहा गया कि बज़ाहिर दुआ ज़हरा अपने शौहर से नाखुश हैं और इनके साथ रहना नहीं चाहती, ताहम दूसरी जानिब वो बज़ाहिर अपने वालिदैन से भी खौफज़दा हैं, इसलिए शेल्टर होम में रहना इनके लिए मुनासिब होगा। ये वो तमाम स्टोरी है जिस पर इस वक्त बात हो रही है बहुत एंगल्स से। एक चीज़ ये सोची जा रही है एक तरफ से कि जो वालिदैन हैं उन तक उनकी बच्ची पहुंच गई, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके ऊपर लोग खुश हो रहे हैं, ख़ास तौर पे दुआ ज़हरा के वालिदैन और उनसे हमदर्दी रखने वाले लोग, यूट्यूबर्स और दीगर सहाफ़ी हज़रात, और जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, ख़ास तौर पे जिब्रान नासिर उनके वकील, जो कि उनके पेरेंट्स के वकील हैं, उनकी तरफ से खुशी का इजहार है इस फैसले के ऊपर। लेकिन अगेन, ये एक आर्जी फैसला है, और ये एक आर्जी सेटलमेंट है। जो असल होना है वो ट्रायल कोर्ट में फैसला होना है, लेकिन उसको अभी कितना वक्त है, और उस वक्त तक कितनी सेटलमेंट सामने आ सकती हैं, इस पर बात हो रही है। और दूसरी तरफ जो है, ज़हीर की तरफ जो लोग खड़े हैं, वो लोग इसको भी खुशाइंद इस फैसले को करार दे रहे हैं। इतना खुशाइंद एज सच नहीं, लेकिन वो टेक्निकली इस चीज़ को खुशाइंद इस तरीके से करार दे रहे हैं कि अदालती फैसले के बाद जिस वक्त दुआ शेल्टर होम में जा चुकी थी, तो तब उसके पास कोई सहूलत नहीं थी जिससे वो ज़हीर तक पहुंच पाती या वो कम्युनिकेट कर पाती। उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब ये होगा कि वो घर पहुंच चुकी है, तो घर वालों से डेफिनेटली कोई ना कोई कमिटमेंट ज़रूर होगी। अगर ना भी हो, तो ये जो बुनियादी सहूलत है मोबाइल फ़ोन की और कम्युनिकेशन की, ये तो वालिदैन प्रोवाइड कर ही सकते हैं घर पे। खैर, और उसके बाद जो है मामलात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ख़तरा
मंडला रहा है सर पे। कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि हमारे माशरे में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाना एक अहम बात है, लेकिन नॉर्मल वाक़यात में हमारे यहाँ गैरत के नाम पर बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को और बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है इस तरह से। तो ये ख़तरा भी इस वक़्त दुआ ज़हरा के सर पे मंडला रहा है कि वो घर वापस जा चुकी हैं और इस वक्त वो अपने वालदैन की कस्टडी में है। तो कुछ लोग ये शक और शुबहात जो हैं वो अपने रेज़ कर रहे हैं कि क्या दुआ ज़हरा अपने घर में भी क्या वो सेफ़ हैं या नहीं। ये उनका एक रिज़र्वेशन है लोगों का, और जायज़ है नाजायज़ है इस पे आप अपनी ज़रूर राय रखिएगा। लेकिन आखिरी एक चीज़ जो कि कुछ लोग इस चीज़ का भी इज़हार कर रहे हैं और बता रहे हैं, वो ये है कि शायद ये किसी बड़ी सेटलमेंट का छोटा-सा हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इत्तलात ये हैं लोगों की, बातें ये हो रही हैं कि शायद दुआ ज़हरा और ज़हीर और फैमिली और तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में तमाम चीज़ें तय पा चुकी हैं, और जिस सेटलमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि आप अपने वालिदैन के हक़ में बयान देकर हमारी फ़ेस सेविंग कर लें, और उसके बाद आप जब घर आ जाएँगी उसके बाद हम तमाम के तमाम ज़हीर के ख़िलाफ़ जो केसेज़ हैं वो ख़त्म कर देंगे, और फिर हँसी-खुशी आपको ज़हीर के साथ रुख़सत कर देंगे। तो इस सेटलमेंट में इस पूरी डेवलपमेंट में सेटलमेंट की बात भी हो रही है, लोग ये बात भी कर रहे हैं। ख़ैर, इस तमाम में आप किस पे यकीन रखते हैं, आपने अपनी राय में ये ज़रूर बताना है। मैं अब चलता हूँ दूसरी स्टोरी की तरफ। पहली स्टोरी की जो भी डेवलपमेंट होगी, मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ये तमाम वो एंगल्स थे जिस पे सोचा जा रहा है, जिस पे जो सोचा जा सकता है। लेकिन दूसरी स्टोरी का ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है, वो भी बड़ी क्रूशल और सोसाइटी को लेकर बड़ी ही सेंसिटिव एक स्टोरी है, और उसका ताल्लुक मेजर आदिल राजा साहब से है। उनका पिछले दिनों एक वीलॉग में ये दावा था कि जो टॉप जनरल्स हैं हमारे, वो यूज़ एंड अब्यूज़ करते हैं ख़वातीन का। उन्होंने उन ख़वातीन जिनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है, 4 ख़वातीन का नाम नहीं लिया बल्कि उनके नाम के इनिशियल्स लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी मच गया, और जो 4 अदाकाराएँ हैं, मॉडल्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया है और बहुत मशहूर हैं, लोग उन्हें जानते हैं। उनकी जो हैरेसमेंट है वो शुरू कर दी सोशल मीडिया पर, उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी। तो उसके ऊपर फिर रिएक्शन तो आना था। कुबरा खान एक एक्ट्रेस हैं, उनका बयान आया और बड़ा हीटेड बयान था आदिल राजा के ख़िलाफ़ कि उन्होंने उनका नाम लिया, हालाँकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था। जो कुबरा खान ने अपने रीसेंट पोस्ट में ये तस्लीम कर लिया है कि बेशक नाम नहीं था, बट मैं ख़वातीन की इस तज़लील को जो है उसके लिए हमेशा खड़ी होंगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे माशरे का ये एक हिस्सा बन चुका है। उनकी एक मतलब उन्होंने जनरलाइज़ किया है अब इस पोस्ट को कि वो अब मान रही हैं शायद कि ये उनके नाम के साथ मंसूब नहीं थी ये स्टोरी, ना ही किसी और के साथ थी। खैर, डेवलपमेंट ये है कि जो अदाकारा कुबरा खान है, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसके बाद अ, जिसके बाद अहकामात आए हैं सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, और वो बड़े ख़तरनाक हैं और वो सीरियस हो सकते हैं मेजर आदिल राजा के ख़िलाफ़। खैर, सिंध हाई कोर्ट ने कुबरा खान समेत चारों अदाकाराओं के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मवाद ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समात पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) और वफाकी तहकीकाती एजेंसी (एफआईए) को मवाद ब्लॉक करके जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में अदाकारा कुबरा खान ने कहा कि यूट्यूबर ने मनगढ़ंत इल्ज़ाम से मेरी और दीगर अदाकाराओं के वक़ार को मजरूह किया। अदाकारा के वकील का कहना है कि हितकामेज़ मवाद हटाने के लिए एफआईए पीटीए से राब्ता किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के नाजेबा इल्ज़ामात पर पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए मुकदमा दायर करने का इंदिया दिया। इसके ऊपर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का कोई उस तरह से रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मामला ठंडा पड़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से अब इस चीज़ को तस्लीम किया जा रहा है कि मामला स्पेसिफिक नहीं था। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब भी ये कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि मैंने अपने किसी भी स्टेटमेंट, किसी वीलॉग या किसी भी ट्वीट के अंदर किसी भी अदाकारा का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ से भी ये तस्लीम किया जा रहा है। खैर, पीटीए क्या करती है इसके ऊपर, क्या एफआईए का जो दायरे कार है वो यूके में बैठे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के जो यूट्यूब चैनल पे उस वीलॉग के ऊपर उसको ब्लॉक करवाने
تک جاتا ہے نہیں جاتا یہ وقت بتائے گا۔ اب جو کچھ دن ہے ان کے پاس اس کارروائی کے لیے، اس کے بعد یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جب کچھ ہوا، جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔